यमुना जितनी गंदी है उससे ज्यादा गंदा और ज्यादा घिनौना हो रहा है दिल्ली का चुनाव। यह एक ऐसा बड़ा सवाल है जो हर दिल्ली वासी को परेशान कर रहा है कि इस चुनाव में और कितना गंदा होगा आरोप प्रत्यारोप का दौर। और इस पर हम बनाए रखेंगे निगाह बेबाक भाषा में। नमस्कार, मैं हूं भाषा और आप देख रहे हैं बेबाक भाषा पे दो टूक कार्यक्रम। दिल्ली विधानसभा की सीटों के लिए नामांकन के नाम रहा आज का दिन। हर पार्टी ने जिस तरह से नामांकन रोड शोज किए और साथ ही साथ दूसरी पार्टी पर हमला बोला, वह बता रहा है कि आने वाले दिन दिल्ली में पॉलिटिकल सांस लेना मुश्किल होने वाला है। यहां पर खास तौर से देखिए जिस तरह से अरविंद केजरीवाल ने नामांकन किया, नामांकन से पहले जिस तरह से बैटिंग की और बताया कि वह किस तरह से वाल्मीकि मंदिर जाएंगे, हनुमान मंदिर जाएंगे और उसके बाद नामांकन। अपना नामांकन दाखिल करने के लिए जा रहा हूं। अभी हम लोग भगवान वाल्मीकि जी का आशीर्वाद लेके आ रहे हैं। और इसी तरह से आतिशी का नामांकन और आतिशी के सामने खड़े हुए भारतीय जनता पार्टी के पूर्व सांसद रमेश बिधूड़ी का नामांकन। रमेश बिधूड़ी बाज नहीं आते हैं। देखिए, पहले जिस स्टेटमेंट के लिए उन्होंने माफी मांगी थी उसी को दोहराया पूरी बेशर्मी के साथ और कहा उन्होंने कि आतिशी का रोना एक हैबिचुअल ऑफेंस है, यानी उन्हें आदत है रोने धोने की। और यहां पर वह भूल जाते हैं कि किस तरह से उन्होंने दिल्ली की महिला सीएम का अपमान किया था। मार्लिना ने बाप बदल दिया, पहले मार्लिना थी अब सिंह हो गई। सिर्फ आतिशी ही नहीं, प्रियंका गांधी का भी अपमान किया था। कालका जी भी सुधार कैंप के सामने वाली, बराबर वाली, अंदर वाली सारी की सारी सड़कें प्रियंका गांधी के गाल जैसे जरूर बना देंगे। और देखिए फिर दोहराया अपना महिला विरोधी चेहरा और महिला विरोधी स्वर। महिला सीएम है, देश की दूसरी महिला सीएम है ये ममता बनर्जी एक, और दूसरी हैं इस समय आतिशी, और उनके ऊपर फिर उसी तरह से हमला करके जनता जनार्दन को धोखा देने का काम करते और ये घड़ियाल सुमाते। बीजेपी ने अपना महिला विरोधी डीएनए दोबारा चमका दिया है। और सिर्फ इतना ही नहीं, जिस तरह से देश की राजधानी दिल्ली में पिछले कुछ समय से स्कूलों में बमों की धमकी जा रही थी और उससे एक अफरा तफरी मची हुई थी, उस पर जिस तरह की घिनौनी सियासत करने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी ने यहां की है वह डराने वाली है। जिस तरह से एक छात्र को पकड़ा गया, छात्र ने अपनी जो भी वजह बताई हो, लेकिन उस पर जो पॉलिटिक्स की है बीजेपी ने, इसे सीधे सीधे लिंक किया है आतिशी के माता पिता और उनके सोशल एक्टिविज्म से। वह बता रहा है कि ये किस तरह से निचले स्तर पर पहुंचकर पूरी की पूरी दिल्ली की पॉलिटिक्स को एक घिनौनी पॉलिटिक्स में तब्दील करने की बड़ी साजिश चल रही है। यहां पर इस बात का जिक्र करना इसलिए जरूरी है क्योंकि जो पॉपुलर सेंटिमेंट है, जनता जनार्दन के बीच जो सेंटिमेंट है कि किस तरह से अफजल गुरु को फांसी देने का विरोध करने वाले सारे के सारे देशद्रोही थे, यह दरअसल डायवर्जन टैक्टिस है। क्योंकि इस देश में एक बड़ा खेमा है जो फांसी की सजा के विरोध में खड़ा हुआ है, और इसमें देश के शीर्ष जज से लेकर अनगिनत लॉयर्स और एकेडमिशियन हैं। और सिर्फ देश ही नहीं, पूरी दुनिया में नो कैपिटल पनिशमेंट यानी फांसी की सजा रोकने के लिए एक बहुत तगड़ा मूवमेंट रहा है और इससे जुड़ी संस्थाएं रही हैं, ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट रहे जो सब के सब
देश के कॉन्स्टिट्यूशन के तहत काम करते रहे हैं। लेकिन देखिए भाजपा की डर्टी पॉलिटिक्स, यहां पर दिल्ली पुलिस काम करती है सीधे सीधे गृह मंत्रालय के अंडर, यानी उनके मुखिया हैं गृह मंत्री अमित शाह। और जब दिल्ली में अफरा तफरी आती है, जब बम फोड़ने के मेल्स आते हैं कि इस तरह के बम थ्रेट्स मिल रहे हैं स्कूलों में, मॉलों में, तब जिम्मेदारी किसकी बनती है? जिम्मेदारी बनती है देश के गृह मंत्री की, क्योंकि यहां की जो पुलिस है वह सीधे सीधे रिपोर्ट करती है, सीधे सीधे काम करती है गृह मंत्रालय के अंडर में। इस तरह की वारदात होना, उसका भंडाफोड़ होना और उस पर इस तरह की घिनौनी पॉलिटिक्स करना बता रहा है कि इस तरह की आपदा में अवसर भाजपा कैसे ढूंढ रही है। और निश्चित तौर पर आने वाले दिनों में दिल्ली में हिंदू मुसलमान तनाव बढ़ाने के लिए सारा काम किया जाएगा। और यह गहरे दुख की बात है कि पिछला विधानसभा चुनाव जब हुआ था 2020 में, उस समय से लेकर अब तक दिल्ली के अनगिनत नौजवानों को दिल्ली में हिंसा भड़काने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। आज की तारीख में भी वे जेल में बंद हैं, लेकिन वे एक पॉलिटिकल मुद्दा नहीं बने हैं, ना आम आदमी पार्टी के लिए, ना कांग्रेस के लिए। और भाजपा तो उस पर पॉलिटिक्स ही खेल रही है। उसने तो बैनर पोस्टर लगा रखे हैं कि आम आदमी पार्टी दंगा कराने वाली पार्टी है। यानी एक बात साफ है कि देश की राजधानी दिल्ली में कम्युनल पोलराइजेशन का खेल पूरी नंगई के साथ चल रहा है और यह हम सब के लिए चिंता का विषय है। इसी बीच कांग्रेस के नेता राहुल गांधी का जमीन पर उतरकर यह पूछना कि केजरीवाल पेरिस बनाने वाले थे, यहां पर गड्ढों से भरी हुई हैं सड़कें, नालियां खुली हुई हैं। ये सारे जो बुनियादी सवाल हैं, यह निश्चित तौर पर यहां के मुख्यमंत्री आतिशी जो इस समय हैं और इससे पूर्व के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, इन सब से पूछे ही जाने चाहिए। लेकिन जो नफरत की पॉलिटिक्स हो रही है उस पर हमें और आपको सतर्क रहने की बहुत जरूरत है। शुक्रिया।